नमस्कार दोस्तों, साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन विज्ञान विषय का डिस्कस कर चुके थे। आज हम आप लोग के साथ सेट 2 के विषय में जो विज्ञान विषय के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे वीडियो से खुश होते हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और हम न्यू चैनल है इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, तो निम्न में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में, इसके लिए आंसर है ऑप्शन लोहा, दूसरा है जस्ता, तीसरा तांबा, चौथा पारा। तो इसका आंसर होगा हम लोग का पारा, ऑप्शन नंबर 4 पारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन 1 है टीना, दूसरा ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन नंबर 3 लोहा, ऑप्शन नंबर 4 जस्ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का सूक्ष्मजीव देखने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। पहला ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, दूसरा लेंस, तीसरा चश्मा, चौथा दूरबीन। तो इसका आंसर होगा सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि छोटे वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की है। चेचक की जो टीके होती है उसकी खोज किसने की है। दूसरा इसमें ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड फ्लेमिंग और ये चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हम लोग का एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवनारंभ की उम्र क्या होती है। तो जो हमारे यौवनारंभ की उम्र होती है वो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 10 से 12 साल, दूसरा है 12 से 14, तीसरा है 15 से 18 और चौथा 18 से 20। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 10 से 12 साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है। तो ऋतुस्राव हम लोग जनरली आप लोग जानते होंगे 28 से 30 दिन के अंदर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति की दिशा में परिवर्तन का क्या कारण होता है। तो परिवर्तन का जो कारण है वो होता है हमारे क्या, बल के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बल के कारण गति में जो दिशा होती है उसका परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल कब उत्पन्न होती है। घर्षण बल कब उत्पन्न होती है। तो एक्चुअल में घर्षण बल जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में आते हैं तभी घर्षण बल उत्पन्न होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो शरीर में श्वसन के लिए हम लोग का क्या उपयोग होता है, ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है। तो इनमें से ऑप्शन जो है बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, जैसे जल, बालू, मिट्टी, ये सब भी यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए। लेकिन इनमें से सबसे अच्छा है बालू, क्योंकि बालू क्या होता है, आग अगर तेल से लगे होते हैं तो भी उसको भी बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई के
तरह रोएदार संरचनाएं उग जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कवक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति एक भांति है? भांति मतलब मिथ्या, जो कि मतलब कुछ गलत इंटेंशन, ये जनरली यूज़ नहीं होता है ऐसा, और ऐसा किया जाता है, इसका कोई रीज़न नहीं होता बिना रीज़न का, इसीलिए। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो है, कहा गया है कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह ही काम करना चाहिए। ये तो एक गलत है, क्योंकि उस टाइम उसका फिजिकली वो फिट नहीं होते हैं और इसलिए उसे रेस्ट की ज़रूरत होता है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि उसे काम किया जाना चाहिए। दूसरा है, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए। उसने ये क्या बोला? ये भी गलत बोला, क्योंकि उसको अलग नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो जनरली जैसे रहते हैं वैसे ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है सॉरी, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई में नहीं खाना पकाना चाहिए। ये भी गलत बोला है उसने। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि वो उसको खाना बनाने से कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि कौन सा एक भ्रांति है, मतलब एक ऐसा बात जो कि नहीं गलत कहा गया है। तो ये जो ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 3, ये जो है ये एक मिथ है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका आंसर होगा उपयुक्त 2 और 3 दोनों, ये दोनों ही भ्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? तो वस्तुओं को दृश्य हमारी जो प्रकाश होती है ना, वही वो वस्तुओं को दृश्य बनाती हैं। ठीक है, वस्तुओं को प्रकाश अगर नहीं होता है तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अभ्यारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है? तो ये होती है सीमित, क्योंकि वहाँ पर अभ्यारण्य में क्या होता है कि जो जंतु जानवर होते हैं उन्हें संरक्षित रखा जाता है, और इस अगर वहाँ पर मनुष्य अपना इच्छा अनुसार काम करेंगे तो हो सकता है कि वो शिकार होकर कर जानवरों का, जिससे क्या होगा, जानवर नष्ट होंगे। तो इसीलिए वहाँ सीमित होता है और प्रतिबंधित नहीं होता है, वहाँ जा सकते हैं कोई भी। दूसरी होती है, दूसरी क्वेश्चन जो है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए हम लोग का सभी ऑप्शन में देखिए ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन एक अच्छा गैस है, वो कभी भी क्या, वो किसी को हरित गृह मतलब उत्पन्न नहीं करते हैं, और वैश्विक तापमान के लिए भी ऑक्सीजन का रोल नहीं होता है। ये इसका ऑप्शन आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी आप लोग सभी जानते होंगे, गंगा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? तो झारखंड की जमशेदपुर शहर जो है वहाँ पर लोहा इस्पात की फैक्ट्री है। सामान्य वर्ष से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है? तो इसका आंसर 25% होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, इसका 20% को ही हम लोग टिक करते हैं। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्या है? तो ये 19 है, बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 19 है। दोस्तों, यहीं पे हमारा ये सेट मॉडल सेट ख़त्म होता है। ओके, तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छा लगे और ये फ़ायदेमंद है, ये जैक बोर्ड के क्लास 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जिसको आप लोग याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का इसी में से आएंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।